हेलो दोस्तों, आज जिस हॉलीवुड मूवी को हम एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है एन अफेयर, जो कि 2018 की मूवी है। फिल्म की शुरुआत में हम 42 साल की अनीता को देखते हैं, जो स्कूल में जिम्नास्ट टीचर है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। अनीता क्लास में आती है और सभी बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देती है और उसके साथ साथ सभी बच्चों को अपना नाम बताने के लिए और अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलती है। तो सभी बच्चे अपना नाम और अपने बारे में कुछ खास बातें अनीता को बताते हैं। उनमें से एक लड़का होता है जिसका नाम मार्कस होता है। मार्कस बताता है उसका प्राइवेट पार्ट सबसे बड़ा होता है। ये बात सुनकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं और अनीता भी समझ जाती है कि मार्कस किस तरीके का लड़का है। उसके बाद हम देखते हैं कि शाम को अनीता अपने घर पर होती है और अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ डिनर कर रही होती है। अनीता के हस्बैंड का नाम हाशे होता है और वो एक बड़ा बिजनेसमैन होता है। अनीता अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन काम में बिजी रहने की वजह से उसका हस्बैंड उसे टाइम नहीं दे पाता। उसके बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह अनीता जॉगिंग के लिए जाती है। वो पार्क में जॉगिंग कर रही होती है और उसे अचानक से लगता है कोई पार्क में उसका पीछा कर रहा है। जॉगिंग करने के बाद जब वह घर वापस आती है तो उसे एक गुलदस्ता और एक लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा होता है कि आज तुम जॉगिंग की ड्रेस में काफी सुंदर लग रही थी। अनीता उस लेटर को पढ़कर सोचती है कि ये लेटर उसको किसने भेजा होगा। उसके बाद अनीता स्कूल आ जाती है और स्कूल में वह देखते हैं कि मार्कस किसी लड़के के साथ लड़ाई कर रहा है। तो वो मार्कस को उस लड़ाई से छुड़वाती है और अपने साथ एक रूम में ले जाती है। मार्कस को लड़ाई में चोट लग जाती है तो अनीता मार्कस को पट्टी कर रही होती है, पर मार्कस अनीता को सेड्यूस करने की कोशिश करता है और उसके पास आकर उसे किस करने की कोशिश करता है। दोनों ही एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं, तभी अचानक से कोई वहां पर आ जाता है और मार्कस उसे छोड़कर बाहर चला जाता है। उसके बाद शाम को अनीता सोशल मीडिया पर मार्कस को ढूंढकर उसे मैसेज करती है कि हमारे बीच आज जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल जाओ, और बदले में मार्कस उसको अपने प्राइवेट पार्ट की फोटो भेजता है। उस फोटो को देखकर अनीता हंसने लग जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि मार्कस और उसके पेरेंट्स अनीता से मिलने आते हैं। मार्कस ने एक दिन पहले जो स्कूल में लड़ाई की होती है उसी बात के लिए अनीता ने उसके पेरेंट्स को बुलाया होता है। मार्कस की मां अनीता की पुरानी दोस्त होती है। अनीता बताती है कि मार्कस ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था और मार्कस उन सब चीजों के लिए उन सब से सॉरी भी बोलता है। अनीता ये भी बताती है कि स्कूल ने डिसाइड किया है कि जो स्कूल की ट्रिप होगी उसमें मार्कस को नहीं जाने दिया जाएगा। सब लोग बातें कर रहे होते हैं और मार्कस अनीता के पैरों पर अपना पैर रख के उसे सेड्यूस करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर तक तो वैसा करता है, लेकिन अनीता को थोड़ा अजीब लगता है तो वो खड़ी हो जाती है और वो मीटिंग को वहीं पे खत्म कर देती है। शाम को अनीता जब घर जाने के लिए अपनी कार में बैठती है तो उसी कार में मार्कस भी आके बैठ जाता है और फिर वो अनीता को किस करने लगता है। अनीता बोलती है कि ये गलत है, पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और दोनों साथ में इंटीमेट भी होते हैं। उसके बाद से ही अनीता और मार्कस के बीच में अफेयर शुरू हो जाता है। वो दोनों जब भी मिलते हैं साथ में इंटीमेट होते हैं। अनीता मार्कस को लेकर काफी ऑब्सेस्ड भी हो जाती है और हमेशा ही वह उसके बारे में सोचती रहती है। अगले दिन अनीता का मार्कस से मिलने का मूड होता है तो वो मार्कस को मिलने के लिए मैसेज करती है, लेकिन मार्कस रिप्लाई करता है कि वो मैच में बिजी है जिसकी वजह से वो नहीं आ पाएगा। उसके बाद अनीता मार्कस का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती है तो उसमें पता लगता है कि मार्कस किसी लड़की के साथ घूमने आया हुआ है। उसके बाद वो सीधा मार्कस के घर आती है और वहाँ पर उसकी माँ से मिलती है। वहाँ पर अनीता की और भी फ्रेंड्स होती है और वो सब मिलकर एक बुक क्लब चला रही होती है। थोड़ी देर बाद मार्कस अपने घर पर आता है और अनीता को देखकर वो चौंक जाता है। तो अपनी माँ से पूछता है कि अनीता यहाँ पर क्या कर रही है, तो उसकी माँ उसे बताती है कि ये हमारा बुक क्लब ज्वाइन करने आई है। अगले दिन अनीता मार्कस को मैसेज करती है, पर मार्कस उसका रिप्लाई नहीं करता। वो स्कूल में भी देखती है कि मार्कस एब्सेंट है और उसके क्लासमेट्स बताते हैं कि मार्कस बीमार हुआ है। उसके बाद वो मार्कस को बार बार फोन और मैसेज करती है, पर मार्कस किसी का भी जवाब नहीं देता। तो अनीता सीधा ही मार्कस के घर पर आ जाती है। वहाँ पर उसे उसकी माँ मिलती है और मार्कस की माँ बताती है कि मार्कस मैच खेलने के लिए बाहर गया हुआ है। शाम को अनीता मार्कस का पीछा करते हुए मार्कस को एक रेस्टोरेंट के बाहर ढूंढ लेती है और मार्कस को अपनी कार में बुलाकर उससे बात करती है। मार्कस उसे बताता है कि तुम ये मत समझो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे एज में भी बहुत ज्यादा बड़ी हो। मार्कस अनीता को बताता है कि वो अब मीना नाम की लड़की को डेट कर रहा है, तो तुम प्लीज मुझे बार बार कॉल और मैसेजेस करना बंद कर दो और मेरा पीछा करना भी बंद कर दो। अनीता को ये सब सुनकर काफी बुरा लगता है। अनीता को लगता है कि मार्कस अभी तक उसका इस्तेमाल कर रहा था। अनीता वापस घर आती है और पूरी रात सिर्फ इसी बात के बारे में सोचती रहती है और काफी परेशान भी होती है। अगले दिन सुबह अनीता स्कूल में मीना को देखती है। मीना काफी सुंदर होती है और अनीता को उससे जलन होना शुरू हो जाती है। वो मार्कस के लॉकर रूम में जाती है और वहां से मार्कस का फोन लेकर मीना की न्यूड फोटोज को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। उसके बाद अनीता मीना के पास जाती है और फिर मीना अनीता के पास आकर काफी रोने लगती है और वो उसको बताती है कि उसकी कुछ न्यूड फोटोज सोशल मीडिया पर चली गई है। अनीता मीना से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि ये सब किसने किया है, तो मीना अनीता को बताती है कि उसकी ये सारी न्यूड फोटोज मार्कस के पास थी, तो हो सकता है कि ये उसी ने अपलोड की होगी। तो अनीता मीना को बोलती है कि मार्कस अच्छा लड़का नहीं है और तुम्हें उसको छोड़ देना चाहिए, उसके साथ आज ही ब्रेकअप कर लो। और ये बात बोलकर अनीता वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अनीता अपने घर पर आती है और सोचती है कि मीना ने अभी तक मार्कस के साथ ब्रेकअप कर लिया होगा और अब मार्कस सिर्फ मेरा है। इस बात की कंफर्मेशन के लिए वो मार्कस के घर जाती है और वो दूर से देखती है कि वहाँ पर मीना बैठी हुई है।
वो दोनों साथ में काफी खुश है। अनीता को पता चलता है कि मार्कस ने मीना को कन्विंस कर ही लिया कि वो फोटोज उसने अपलोड नहीं की थी, इसलिए उन दोनों के बीच में वापस सब कुछ ठीक हो जाता है। ये सब देखकर अनीता को काफी गुस्सा आता है और वो इसी के बारे में सोचती रहती है कि वो किस तरीके से वापस से मार्कस को पा सके। अगले दिन अनीता मार्कस से मिलने उसके फुटबॉल ग्राउंड में जाती है। वहाँ पे मार्कस आता है और अनीता को बोलता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तो अनीता मार्कस को बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मेरे साथ आओ। वो मार्कस को लेकर अपनी कार में आ जाती है। वहाँ अनीता मार्कस को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसका जो होने वाला बच्चा है वो मार्कस का ही है। मार्कस ये सुनकर शॉक हो जाता है और उसे डर लगने लगता है कि अब उसके साथ क्या होगा। अनीता मार्कस को बोलती है कि जैसा मैं बोलूंगी तुम वैसा ही करोगे, तो मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी, बस तुम्हें मेरे कॉल्स और मैसेजेस का रेगुलर जवाब देना पड़ेगा। और उसके बाद वो मार्कस को किस करती है और दोनों वहीं पर इंटीमेट होते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी की बात तो अनीता ने मार्कस को झूठ बोली थी, वो बस मार्कस को पाने के लिए ऐसा कर रही थी। घर पर आने के बाद अनीता मार्कस को मैसेज करती है कि कल मेरे हस्बैंड घर पर नहीं है तो तुम मेरे घर पर आ जाना और हम पूरा दिन मस्ती करेंगे। अगले दिन अनीता जॉगिंग कर घर पे आती है तो वो देखती है कि उसके हस्बैंड तो घर पर ही है और वो कहीं गए ही नहीं। और उसके बाद डोरबेल बजती है और अनीता को डर लगता है कि कहीं मार्कस तो नहीं आ गया। अनीता नीचे आकर दरवाजा खोलती है और देखती है कि मार्कस की माँ वहाँ पर आती है। वो अनीता को बोलती है कि मुझे तुम्हारे और मार्कस के अफेयर के बारे में पता है और वो अनीता को ये भी बोलती है कि तुम उससे दूर रहना और अगर तुम उसके पास आई तो मैं तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगी। उस दिन अनीता घर से बाहर चली जाती है और एक होटल में रात गुजारती है। अगले दिन जब वो होटल से अपने घर पर वापस आती है तो वो देखती है कि घर पे ताला लगा हुआ है और वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है पर दरवाजा अंदर से बंद होता है। बाहर ही उसका बैग पड़ा हुआ होता है और वो समझ जाती है कि उसके हस्बैंड को सब कुछ पता चल चुका है। तो वो अपना बैग उठाती है और वहाँ से सीधा बाहर चली जाती है। उसके बाद वो स्कूल आती है और स्कूल में देखती है कि सारा स्टाफ वहीं पर ही है और प्रिंसिपल उसे बताती है कि तुम्हारे और मार्कस के अफेयर के बारे में पूरे स्कूल को पता चल चुका है, तो इसीलिए हम तुम्हें स्कूल में नहीं रख सकते। उसके बाद स्कूल वाले अनीता को जॉब से निकाल देते हैं और अनीता अपना सामान लेकर बाहर आ जाती है। बाहर उसको मार्कस मिलता है और मार्कस अनीता को बताता है कि हमारे बारे में सबको पता चल गया है और उसे काफी बुरा लग रहा है कि उसकी जॉब चली गई। उसके बाद मार्कस भी वहाँ से चला जाता है। अनीता को पता चलता है कि मार्कस ने खुद अपनी माँ को और अनीता के हस्बैंड को और स्कूल में सबको बताया है कि उसका और अनीता का अफेयर चल रहा है और अनीता उसको ब्लैकमेल कर रही है। उसके बाद अनीता अपना सामान लेकर एक बेंच पर बैठ जाती है और वहाँ बैठकर सोचने लगती है कि अब वो आगे क्या करे और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आज की ये एक्सप्लेनेशन मूवी आपको कैसी लगी? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिले सबसे पहले।